राधे राधे दोस्तों। तो कल मैम ने मेरा सेशन लिया था। स्टार्टिंग के 15 मिनट मैम ने कहा कि आप पहले ध्यान कीजिए, उसके बाद आपका ध्यान स्थिर होगा तो आपको आगे की यात्रा करवाई जाएगी। स्टार्टिंग में मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, लेकिन फिर बाद में मैम ने फिर से कोशिश की और मेरा ध्यान लगने लगा। तो धीरे धीरे मैम ने कहा कि आप पाँचों तत्वों पे ध्यान कीजिए। मैम ने एक एक तत्वों पे ध्यान करवाया और माफ़ी मंगवाई। उसके बाद मैम ने मेरी पास्ट लाइफ के बारे में, मतलब कि अभी जैसे मैं 25 का हूँ तो 20, 15 ऐसे करते करते मुझे जब मैं पेट में था वहाँ तक ले जाया गया। मैंने देखा, अनुभव किया और एक्सपीरियंसेस मैम से शेयर किए। उसके बाद मैम ने कहा कि आप वृंदावन में हैं, अब आपको क्या भावना आती है, अब अपने पिछले जन्म में क्या आपकी भावना आती है। तो मैंने मैम को अनुभव किया, बताया कि मैं श्री कृष्ण को देखता हूँ और श्री कृष्ण शाम के टाइम में अपने दोस्तों के साथ वापस आते हैं और मैं शाम के टाइम पे मैम का श्री कृष्ण का वेट करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं लगभग 10-11 वर्ष की एक छोटी गोपिका होंगी और मैं अपने विंडो जैसे होता है तो विंडो से मैं देख रहा था और वेट करता था और उस टाइम का। उसके बाद श्री कृष्ण मेरी साइड नहीं दिखते थे, वो उनके एक्सप्रेशंस रहते थे, लेकिन वो मुझे कम ही देखते थे, शायद वो विरह देना चाहते थे। उसके बाद फिर जब भी जाते तो मैं उस पल को याद करके वो जहाँ जहाँ भी खेलते मैं वहाँ की धूल अपने माथे पे चढ़ा लेता। फिर मैं वही अनुभव करता। फिर मैम कहती कि आप बताओ आपने क्या एक्सपीरियंस किया जब आप लास्ट स्टेज पे थे उस टाइम। तो मैंने अनुभव किया कि मैं अराउंड 90 वर्ष का, मतलब 90 ईयर्स का एक होऊंगा। उसके बाद मैं बेड पे पड़ा था और सामने मेरे श्री कृष्ण ही हंस रहे थे और उनकी लाइट थी चारों तरफ। उसके बाद मैं देख रहा था कि श्री कृष्ण कुछ बोलते कम थे, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस वगैरह ज़्यादा रहते हैं और वो हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे। और उसके बाद मैंने अनुभव किया कि मुझे ले जाया गया। मैम ने कहा कि आपको गोलोक दिखाया जा रहा है, तो मैंने गोलोक की यात्रा की और दिखाया गया। स्टार्टिंग में जैसे कि ऊपर के व्यूज़ मुझे दिखाया गया, बर्ड आई व्यू से जैसे देखा जाता है, और मैंने देखा कि मैं श्री कृष्ण के साथ आसमान में हूँ और मुझे दूर से ही एक विचित्र प्रकार का पर्वत दिखाई दे रहा था, जो कि ओवल शेप में था। जैसे कि हम पर्वत देखते हैं वो पीक्स वगैरह होते हैं, ये पर्वत बहुत ही स्मूथ टाइप का उसका सर्फेस थी और ओवल शेप में था और ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। और गोल्डन उसकी सराउंडिंग, उसका जो बॉर्डर होता है वो गोल्डन शेप में था, गोल्डन कलर में था और मुझे इतना समझ में आ रहा था बस। उसके बाद मैम ने कहा कि आप वृंदावन देखने की कोशिश करो, तो मैं देख रहा था। तो वृंदावन मतलब धाम, मतलब गोलोक को मैं देख रहा था, तो मुझे श्री कृष्ण ही देखने नहीं दे रहे थे, वो बार बार आ रहे थे मेरे सामने और ऐसा कह रहे थे मानो कि मुझे देखो, मुझे गौर करो। तो मैं भी उनको ही गौर करने लगा कि इनको ही देख लेते हैं अच्छे से। उसके बाद मैंने देखा कि मैम ने कहा कि आप देखिए, कोशिश कीजिए। तो मैंने देखने की जब भी फिर से दोबारा कोशिश की तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण मेरी कलाई पकड़ रहे हैं, वो कह रहे कि नहीं मुझे ही देखो। तो मैं फिर से उन्हें देखने लगा और मैं उन्हें गले लगाना चाह रहा था, तो श्री कृष्ण गले भी नहीं लग रहे थे, बस वो हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, लीला कर रहे थे। उसके बाद वो मुझे अपने साथ नीचे आता हूँ, लैंड करता हूँ और श्री कृष्ण के साथ एक पर्वत है, पर्वत नहीं, एक वृक्ष है। तो वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठ गए और मैं श्री कृष्ण को देख के उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा था और मैंने पूछा कि राधा जी तो मुझे नहीं दिख रही। तो तब से राधा जी भी हंसते हंसते पीछे से आगे बढ़ के और कहने लगी कि लाली तू आ गई, बहुत दिन से तुझे याद कर रही हूँ मैं। तो ऐसे वो भी हंसने लगी और वो उनके एक्सप्रेशंस वो जिस नटखट अंदाज में आती हैं, बहुत हंसते हंसते आती हैं, ये मुझे बड़ा आनंद दे रहा था। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे, मैम के भी बारे में पूछा और भी अपने क्वेश्चंस थे, मुझे कुछ क्वेश्चंस मेरे रहते मैंने पूछे। तो मुझे क्वेश्चंस के शायद जवाब कम मिल रहे थे, क्योंकि वो बोल जैसा अनुभव नहीं हो रहा था कि वो बोल रहे हैं ज़्यादा, एक्सप्रेशंस ही मुझे ज़्यादा समझ में आ रहे थे। तो मैंने मैम के बारे में भी थोड़ा रहस्य जानना चाहा कि मैम का अनुभव क्या है, मैम है क्या वास्तव में। तो ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि वहाँ पे श्री कृष्ण के रूप में, मैम के रूप में, राधा जी के रूप में और भी वहाँ पे, मतलब आप कह सकते हो कि पहाड़ों के रूप में, वृक्षों के रूप में, हर जगह ही मैम का मुझे एक चेहरा दिख रहा था। तो ये मेरा अनुभव अच्छा रहा कि हो सकता है मैम ही का गुरु तत्व हो, तो गुरु तत्व हर जगह रहता है, तो ये शायद अनुभव करवाना चाहता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण मेरा लेफ्ट हैंड और राधा जी मेरा राइट हैंड पकड़ के मुझे बीच में करके ले चलते हैं वृंदावन दिखाने के लिए। तभी मैं देखता हूँ कि मेरे सामने से एक विचित्र प्रकार की नदी बहती है और वो नदी इस मामले में विचित्र होती है कि मैं प्रयागराज में रहता हूँ और यहाँ पे यमुना जी, गंगा जी काफ़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी चौड़ी होती हैं, लेकिन ये नदी लंबी तो आती है, बहुत दूर से आ रही थी, लंबी थी, लेकिन ये बहुत ही पतली मुझे लगी। इतनी पतली कि वहाँ पे एक वृक्ष था, बड़ा वृक्ष था, उसकी टहनी एक सिरे से, एक एंड से दूसरे एंड पे जा रही थी, क्रॉस हो रहा था। और वहाँ पर एक बालक था, उस टहनी पर उस बालक ने जंप लगाई, छोटा बालक था। तो मैंने उस पर भी फोकस किया कि ये कौन बालक हो सकता है। तो मैंने इस बालक पर ध्यान लगाया। तो जैसे ही मैंने इस बालक के बारे में सोचा, मैंने नदी को क्रॉस कर लिया और मैंने देखा कि श्री कृष्ण राधा जी मेरे साथी हैं। मैंने देखा कि ये बालक कौन है, इसके बारे में पूछा जाए तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये बालक कह रहा है कि मैं ही गुरु तत्व हूँ और मैं ही मिलाता हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि हम चारों, मैं, राधा जी, श्री कृष्ण और वो बालक, मैं श्री कृष्ण की गोदी पे और ये बालक राधा जी की गोदी पे सर रखे हुए हैं और ये बालक मुझे अपने गुरुदेव के रूप में भास रहा है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि सखियाँ भी आती हैं वहाँ पे और लग रहा है जैसे कि निकुंज में चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद मैं अनुभव करता हूँ कि वहाँ पे मैम से बोलता हूँ कि मैम मुझे आप हनुमान जी के भी दर्शन करवा दो।
तो हनुमान जी का जैसे ही ध्यान होता है मैम के कहने पे, तो हनुमान जी भी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि सुपरमैन लैंडिंग करता है, वैसे ही एकदम दूर से छोटे से फिर बड़े-बड़े होते-होते लैंड होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव होता है। और उनसे भी मेरी बात नहीं होती है, मेरा एक्सप्रेशन से ही दिखते हैं, तो वो हनुमान जी भी राधा जी की गोदी पे सरकना चाहते हैं सभी, तो हम सब गोदी पे ही सरकना चाहते हैं श्री कृष्ण और राधा जी के। तो वहाँ पे ऐसे ही शायद हँसी मज़ाक हो रही है और मैं देखता हूँ कि जितने भी छोटे-छोटे ग्वाल-बाल भी आने लगते हैं, सखियाँ आने लगती हैं, तो मेरा अनुभव ऐसा होता है कि ये सभी अलग-अलग विभूतियों में, जैसे कि देवताओं में, इवन तत्वों में, मुझे लगता नहीं था कि तत्व जैसे वायु तत्व, अग्नि तत्व वगैरह का गोलोक धाम में प्रवेश होता होगा, लेकिन कभी प्रवेश होता है। तो देवताओं, देवी-देवताओं का भी प्रवेश हो जाता है धाम में, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था। उसके बाद यही बालक-बालिकाएँ ही इन रूपों में दिख रहे थे। उसके बाद मैम ने कहा कि आप सबसे प्रणाम करो, तो मैंने हनुमान जी से, सभी देवी-देवताओं से सबसे प्रणाम किया। मैम की तरफ से भी प्रणाम करवाया गया, मैंने किया। और मैम ने कहा कि आप वापस आना चाहते हो तो आ जाओ। तो मैंने मैम से कहा ठीक है। तो फिर अभी मैं वापस आने लगता हूँ और अपनी आँखें खोल के। तो ये मेरा अनुभव था। तो मुझे लगता है कि हम सबको धाम का अनुभव करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे, श्री हरिवंश।